वह मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। आज फिर इतनी सुबह काम पर निकल रहे हो? हाँ सुमित्रा, अभी मजदूरी ठीक चल रही है तो काम का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। अगर बरसात शुरू हो गई तो काम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मोहन मजदूरी के लिए निकल जाता है और सुमित्रा अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाती है। वह पानी का मटका लेकर गांव के इकलौते कुएं पर जाती है जिससे पूरे गांव के लोग पानी भरते थे। वहां पहले से ही कई औरतें पानी भर रही होती हैं। जैसे ही वह अपना मटका रखती है, कुएं में सबसे आगे खड़ी औरत मालती उसे घूर कर देखती है। अरे, तू जानती नहीं कि हम बड़े घर की औरतें पहले पानी भरती हैं? अपना मटका हटा और बाद में आकर पानी भर। सुमित्रा चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। वह जानती थी कि बड़े घर की औरतों से बहस करने से कोई फायदा नहीं। जब सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं, तब वह अपना मटका भरती है और घर लौट जाती है। गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। भैया, खेतों में खरपतवार बहुत हो गई है, कोई अच्छा मजदूर हो तो बताना। अरे मजदूर चाहिए तो मोहन से अच्छा कौन मिलेगा? बहुत मेहनती और ईमानदार है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतना मेहनती होने के बावजूद यह इतना गरीब क्यों है? भाई, किस्मत भी तो कोई चीज होती है, मेहनत से सब कुछ नहीं बदलता। मोहन इसी तरह से रोज मजदूरी करने जाता है। इस बीच बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक रात तेज आंधी और बारिश होती है। अरे कितनी जोरदार बारिश हो रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी छत ना उड़ जाए। तभी उनकी झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है। अब क्या करेंगे? हमारी छत से तो पानी टपक रहा है, ऐसे तो सारा सामान भीग जाएगा। हाँ, ऐसे तो सारा सामान भीग जाएगा। क्यों ना मैं अपने दोस्त रमेश से मदद मांगू? अगर वह थोड़ा सा सामान अपने घर में रख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन उसकी पत्नी मालती को हमारी गरीबी से नफरत है। वह जरूर कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। हाँ, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। मोहन कुछ जरूरी सामान लेकर रमेश के घर जाता है और उधर आहा, कितना अच्छा मौसम है। आज बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे ये मोहन इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? अरे, ये तो मेरे ही घर आ रहा है। अरे मोहन, इतनी बारिश में यहाँ कैसे? भाई रमेश, मेरी झोपड़ी से पानी टपक रहा है, इसलिए जरूरी सामान कुछ समय के लिए तुम्हारे यहाँ रख दूं तो बहुत बड़ी मदद होगी। पीछे से मालती आ जाती है और गुस्से में कहती है, वाह, हमारे घर को धर्मशाला समझ लिया है क्या? कोई भी आएगा और हम उसका सामान रख लेंगे। भिखारियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मोहन चुपचाप लौट जाता है। क्या हुआ? रमेश भैया ने मदद की? वो तो तैयार था, लेकिन मालती भाभी ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। वे दोनों मिलकर प्लास्टिक की चादर से जरूरी सामान को ढक देते हैं। बारिश का दौर खत्म होते ही मोहन काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरे गांव में घूमने के बावजूद उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी वह देखता है कि गांव के चौक में हलचल है। भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अरे, तुम्हें नहीं पता? 15 दिन बाद यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। दूर दूर से गांव और शहर के लोग मेला देखने आएंगे। हमें मेले की तैयारी के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है। तो क्या मुझे भी काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, तुम तो मेहनती आदमी लगते हो। कोई काम मिला? हाँ, 15 दिन बाद चौक में मेला लगने वाला है। मुझे वहाँ मजदूरी मिल गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। मोहन खाना खाते खाते कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? बस अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। पिताजी के साथ उनकी कपड़े की दुकान में काम करना, नए कपड़ों की डिजाइन बनाना, और आज देखो हम मजदूरी कर रहे हैं। अरे बीती बातें छोड़ो। मैं सोच रही थी
क्यों ना हम भी मेले में खुद का ठेला लगाएं? बहुत लोग मेला देखने आएंगे, हमें अच्छा मुनाफा होगा। मगर हम बेचेंगे क्या? याद है पिताजी ने हमें कपड़े सिलना सिखाया था, हम खुद कपड़े बनाकर बेच सकते हैं। वे दोनों कपड़े और रंग खरीदकर काम शुरू कर देते हैं। ये देखो, मैंने हर कपड़े पर कढ़ाई कर दिया है। तुमने तो बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है। पिताजी भी ऐसे ही डिजाइन्स बनाते थे। अच्छा देखो, मैंने बर्तनों में रंग घोल दिया है। तुम मुझे बता दो कि कौन से कपड़ों में कौन सा रंग करना है। दोनों मिलकर कपड़ों में रंग कर देते हैं। अंततः मेले का दिन आ गया। वे मेले में अपनी दुकान लगाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। कितने की है? सिर्फ 400 रुपए की दीदी। 400 रुपए की इतनी सस्ती? तो मुझे 3 साड़ियाँ दे दो। उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। मालती दूर खड़ी यह सब देख रही थी। तो अब ये गरीब कपड़े बेचने लगे हैं, इन्हें रास्ते पर लाना पड़ेगा। देख रहे हो ना, ये मोहन और सुमित्रा को अब ये कपड़े बेचने लगे हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे इन्होंने क्या बुरा किया है? मेहनत करके कुछ कमा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ये गरीब लोग अगर ऊपर उठने लगेंगे तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? मैं इन्हें इनकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। रमेश ने मालती की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन मालती ने अपनी योजना बना ली। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मोहन की दुकान को बदनाम करने की साजिश रची। अगले दिन मेले में एक औरत मोहन की दुकान पर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये कपड़े बिल्कुल खराब हैं। मैंने कल एक साड़ी खरीदी थी, आज ही फट गई। ये लोग नकली सामान बेच रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मोहन और सुमित्रा हैरान रह गए। दीदी, हमने तो अच्छे कपड़े ही दिए थे, आपकी साड़ी कैसे फट गई? अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं वो साड़ी साथ लेकर आई हूँ। भीड़ में से कुछ लोग मोहन और सुमित्रा को बुरा भला कहने लगे। तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचे। यहाँ क्या हो रहा है? सरपंच जी, ये औरत कह रही है कि हमारे कपड़े खराब हैं, लेकिन हमने तो अच्छे कपड़े ही बेचे हैं। मैं मोहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ईमानदार और मेहनती है। ये किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। तो देवी जी, आप ये बताइए कि आपने ये साड़ी कब खरीदी थी? कल शाम को। और आपने इसे पहना कब? आज सुबह। सरपंच ने साड़ी को ध्यान से देखा और साड़ी में कुछ गड़बड़ समझ में आई। मोहन, जरा अपनी दुकान की एक साड़ी देना। सरपंच ने दोनों साड़ियों के कपड़े की क्वालिटी चेक करी और कहा, देखो, ये दोनों साड़ियां एक जैसी नहीं हैं। मोहन की दुकान की साड़ी का कपड़ा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का है, जबकि ये साड़ी जो तुम लाई हो, इसका कपड़ा पतला और नकली लगता है। ये साड़ी मोहन की दुकान की नहीं है। मोहन, क्या तुम्हें इस औरत का कोई रिकॉर्ड याद है? सरपंच जी, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस औरत ने हमसे कुछ खरीदा हो। और वैसे भी हम हर ग्राहक को कपड़े दिखाकर और अच्छी तरह पैक करके ही देते हैं। क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि यह वही साड़ी है जो तुमने मोहन की दुकान से खरीदी थी? हाँ, मैंने यहीं से खरीदी थी। झूठ मत बोलो, ये साड़ी यहाँ की नहीं लग रही। अब सच सच बताओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। औरत पुलिस का नाम सुनकर घबरा गई और सारा सच उगल दिया। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं सब सच बताती हूँ। मुझे मालती ने ये सब करने के लिए कहा था। तभी भीड़ में से मालती निकल कर आई और गुस्से में बोली, अरे, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्ही ने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था और ये साड़ी भी तुम्ही ने मुझे दी थी। तभी भीड़ में से मालती का पति रमेश आया और उस औरत की साड़ी को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। ये औरत सही कह रही है। मैंने आज सुबह ही मालती को ये साड़ी इस औरत को देते हुए देखा था। मुझे लगा कि शायद इस औरत को कपड़ों की जरूरत होगी, इसलिए मालती अपनी साड़ी इस औरत को दे रही है। लेकिन यहाँ तो मेरे दोस्त के खिलाफ षड्यंत्र का बीज बोया जा रहा था। मालती ने जो किया, उसकी वजह से उसके पति को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मालती ने आज जो कुछ भी किया, उसकी ओर से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना। दोनों लोग सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। मोहन और सुमित्रा की दुकान फिर से चल पड़ी। लोगों ने उनके कपड़ों की तारीफ की और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। गहरी रात का समय था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी।
बड़े पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी थीं। शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ एक गुफा में बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बच्चों, तुम सब ध्यान से सुनो। अब हमें इस जंगल में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। शिकारी हर दिन हमारे पीछे पड़ा है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो किसी दिन वह हमें पकड़ ही लेगा। माँ, हम तुम्हारे साथ हैं और जब तक तुम हमारे साथ हो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम अभी छोटे हो। शिकारी के पास हथियार होते हैं, वह बहुत चालाक है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन माँ, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? हर दिन हम छिपते फिरते हैं। क्या हमें हमेशा ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा? बेटा, डरना और सतर्क रहना अलग अलग बातें हैं। हम जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन शिकारी हमसे भी खतरनाक होते हैं। वह हमें मार सकता है, हमें पकड़ सकता है। इसीलिए हमें उसके सामने नहीं जाना है। माँ, हम क्या करें? क्या हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए? हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। हमें इस जंगल को छोड़कर किसी और जगह जाना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ शिकारी न पहुँच सके। लेकिन माँ, क्या हम सब साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, अगर हम एक साथ चलेंगे तो शिकारी हमें जल्दी देख लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अकेली जाऊंगी